जो नजर नहीं आता अक्सर वही सबसे खतरनाक होता है। और ऐसी ही होती है भटकती आत्मा, उसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो जाग गई तो फिर वो सिर्फ जागी नहीं रहती, वो हमारे पीछे पीछे चलती है। मेरा नाम राघव है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल भूत पिशाच को रिसर्च करने का काम करता है। ये मेरा असिस्टेंट है अजय, जो मेरे वीडियो एडिटर भी है और मेरे साथ ही रहता है। आज हमारे पास एक खास मौका है। हम दोनों जा रहे हैं चंद्रमुखी हवेली की सच्चाई पता लगाने। क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या वाकई कुछ वहाँ ऐसा है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया? राघव और अजय चंद्रमुखी हवेली की दहलीज पर कदम रख चुके थे और वो उस भटकती आत्मा को जगाने वाले थे। अजय, नींबू ऊपर रखना है। कहाँ रखना है भाई, साफ बोलो ना। जहाँ आगमन लिखा है उसके नीचे। और सुन, नींबू के ऊपर कुछ बूंदे गिरा खून की। भाई तुम तो बड़ा कूल हो। भाई मुझे इतना क्यों डर लग रहा है? पहली बार है ना, इसलिए डर लगना ठीक है। बस भूलो मत हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? अब चुप रहो, मैं आत्मा को बुला रहा हूँ। हे आत्मा युतुम शम दातम इच्छामः तव आगमन कुरु कृपाय उपस्थितो भव। हे आत्मा युतुम शम दातम इच्छामः तव आगमन कुरु कृपाय उपस्थितो भव। हे आत्मा युतुम शम दातम इच्छामः तव आगमन कुरु कृपाय उपस्थितो भव। हाँ भाई। अरे पेंटिंग गिरा हुआ है भाई इस वक्त गिरना था क्या? वक्त मतलब कभी तू गिरना ही था ना। चलो छोड़ो, अभी मेरे साथ बोलो। हे आत्मा ये तुम श्याम दातम इच्छामः तव आगमन कुरु कृपाय उपस्थितो भव। भाई इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है, हे आत्मा हम आपको मुक्ति देना चाहते हैं, आप आगमन करो। इसका अर्थ है, समझा? चलो अभी मेरे साथ बोलो। हे आत्मा ये तुम श्याम दातम इच्छामः तव आगमन कुरु कृपाय उपस्थितो भव। हे आत्मा ये तुम श्याम दातम इच्छामः तव आगमन कुरु कृपाय उपस्थितो भव। हे आत्मा ये तुम श्याम दातम इच्छामः तव आगमन कुरु कृपाय उपस्थितो भव। भाई आगमन के ऊपर नींबू, मतलब चंद्रमुखी का आत्मा आ गया भाई। हे आत्मा आप आगे, मैं आपका हर अधूरी इच्छा पूरी करूंगा। बस मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अजय, थोड़ा सिंदूर आगमन के नीचे रख दो। आपका नाम क्या है? ये तो चंदन लिख दिया। यहाँ तो चंद्रमुखी का आत्मा थी ना। भाई पूछो ना ठीक से, ये चंद्रमुखी हवेली है, ये चंदन कैसे आ गया? पूछो ना भाई। क्या आप चंदन है? चंद्रमुखी? मतलब आप कब आत्मा बने? कैसे? कहाँ?
किसी के हाथों मारा गया क्या? किसने मारा? नाम बता सकते हो? गांव वालों को तो लगता था कि यहाँ चंद्रमुखी आत्मा है। आज भाई पता चला यहाँ चंद्रमुखी नहीं है, चंदन है। क्या आप कोई पता बता सकते हैं हमें? जैसे कि आपका पुराना घर, स्कूल, जहाँ आपकी यादें अभी भी जिंदा हो। भाई ये जो पता लिखा है वो यहाँ से सिर्फ 20 मिनट का दूर है भाई। अजय, हाँ भाई। आज यहीं रुक देते हैं। हे आत्मा, अब आप चले जाओ, हम आपको मुक्ति दे पाएंगे। राघव और अजय एक बार फिर निकल पड़े हैं सच्चाई की तलाश में। इस बार निशाना है चंदन के घर वाले, क्योंकि अब शक पक्का हो चुका है। जिसने चंदन को मारा उसका नाम कहीं ना कहीं विक्रम से जुड़ा है। भाई उसके फेसबुक पे बस एक ही तस्वीर है और आखिर पोस्ट 28 फरवरी 2007 बुधवार। उसके बाद भाई सब खामोश। कोई अपडेट नहीं। कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो बस इस दुनिया में नहीं रहा। चलो, सच को जिंदा करना होगा। इसके घर वालों से मिलते हैं, जवाब वही छुपा है। राघव और अजय तमाम रास्तों से होते हुए आखिरकार चंदन के घर वाले तक पहुंच ही गए। अब सवालों पूछे जाएंगे और जवाब लेने आए हैं वो दरवाजे तक। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हो, कोई है भी या नहीं? अंकल, आंटी, आप लोग तो तुम चंदन के बड़े नहीं हो ना? लगता है आप चंदन का छोटा भाई हो। अरे नहीं, मैं ही चंदन हूँ। क्या? मतलब आप ही चंदन है? हाँ, मैं ही चंदन हूँ। नहीं, कुछ खास नहीं, बस आपके साथ बात करना है हमें। 10 मिनट टाइम दीजिए हमको। आप घर के अंदर आप बैठ के बात कर सकते हैं। मैं पैरानॉर्मल के ऊपर काम करता हूँ। पिछले दिन मैं चंद्रमुखी हवेली गया था। चंद्रमुखी हवेली में जो भी कुछ हुआ था सब कुछ बिना छुपाए चंदन के सामने रख दिया राघव ने। मैं भी कभी इस रास्ते पर था। मैं भी गया था चंद्रमुखी हवेली का सच्चा पता लगा के, लेकिन उस दिन से चंद्रमुखी मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा, आज तक नहीं। भाई मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, मेरे चैनल पे लोड किया है वीडियो, आप देख लो। उसके बाद मैं आपका कहानी सुनाऊंगा। 500 साल पहले एक राज्य पर विक्रम नाम का एक क्रूर और निर्दयी राजा राज करता था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ क्रूरता भरी थी। राजा विक्रम को मनोरंजन के लिए महल में नृत्य नाटिकाओं का आयोजन होता था। इन नर्तकियों में एक थी चंद्रमुखी, जो बहुत ही सुंदर और नृत्य कला में निपुण थी। राजा उसके खूबसूरती पर मोहित था और उससे वासना भरा प्रेम करता था। लेकिन चंद्रमुखी के दिल में राजा के लिए नहीं, बल्कि अपने नृत्य सहचर के लिए प्यार था। जब राजा को ये बात पता चला, गुस्से से पागल हो गए। एक दिन जब महफिल में चंद्रमुखी अपने प्रिय के साथ नृत्य कर रही थी, राजा ने गुस्से में उसका प्रिय का सिर काट दिया और चंद्रमुखी को जिंदा जला दिया आग में। उस दिन से चंद्रमुखी की आत्मा महल में कैद हो गई। सदियों बीत गई
लेकिन उसका बदला आज भी बाकी है। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है और ढूंढती है राजा विक्रम को ताकि प्रतिशोध ले सके। भाई अब हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले ये पता कर पूर्णिमा कब है। भाई परसों ही है। ध्यान से सुन, आज से तेरा हर सांस हर कदम बस मेरा इशारों पर चलेगा, क्योंकि चंद्रमुखी को मुक्ति दिलाने वाला हम दोनों ही है। भाई आपके कहे बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जो आप कहेंगे मैं वो ही करूँगा। तो तैयार हो जा, ये लड़ाई इंसानों की नहीं, रूह की है। पूर्णिमा के दिन अजय और राघव चंद्रमुखी हवेली पहुंच चुके थे। राघव ने चंद्रमुखी को फिर से बुलाया। चंद्रमुखी आत्माय गुरु कृपाय उपस्थित भव। चंद्रमुखी आत्माय गुरु कृपाय उपस्थित भव। चंद्रमुखी आत्माय गुरु कृपाय उपस्थित भव। तुम आगे हो चंद्रमुखी। देखो तुम्हारे पीछे विक्रम खड़ा है। अजय ने विक्रम बनकर पीछे खड़े थे। चंद्रमुखी तुमको मैं बंदी किया है सिंदूर से। चंद्रमुखी दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। विक्रम को इस आग से जला दो। चंद्रमुखी ने वो आग उठाई और विक्रम पर फेंक दी। अजय ने पहले से ही विक्रम का नकली शरीर रख दिया था। वो नकली शरीर जलकर राख हो गया और चंद्रमुखी की आत्मा मुक्त हो गई। भाई सच कह रहा हूँ, दिल कांप गया। उसका चेहरा तो मुझे दिखा ही नहीं। अरे पागल, वो कोई इंसान थोड़े है, आत्मा है। पास आ ही नहीं सकती। जो आग उठाई थी ना, वो उसकी एनर्जी थी। लेकिन भाई वो बहुत गुस्से में पागल था। एक झटके में आग उठाई और फिर पूरी ताकत से फेंक दी। हाँ, बहुत गुस्से में था। चल, रात 2 बज गए, सोना है हमको। ठीक है भाई, आज तो मुझे रात नींद नहीं लगेगा। चंदन। हाँ भाई। अरे भाई तुम कैसे हो? फोन नहीं, कुछ नहीं, 3 हफ्ते हो गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक से सो पाते हो ना तुम? हाँ भाई, अब बिल्कुल ठीक से सो पाता हूँ। पहले भाई रोज सपना में चंद्रमुखी आती थी, कहती थी मुझे विक्रम ही चाहिए। लेकिन उस दिन के बाद से कभी कोई सपना नहीं आया। अब चैन से सो पाता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया भाई। भाई क्या हुआ तुझे? चंदन, मैं बाद में फोन करता हूँ। नहीं भाई, मतलब एक पूरा सपना देखा। चंदन भाई हमारे रूम से बाहर आकर खड़े हैं और रो रहे हैं। बोलते हैं तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, इसे बोलते हैं रो रो कर। क्या चंदन आके बाहर रो रहा है? अभी तो मैं चंदन को फोन किया था। जिससे लग रहा था कि रियल में कुछ हो रहा है, ऐसे ही लग रहा था। सो जाओ, ठीक है? मैं तो अभी फोन किया था, अभी तुम्हारे सामने मैं फोन करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। चंदन कौन है? चंद्रमुखी के साथ उसका क्या रिश्ता है?